Assalamualaikum. Good morning, dear students. Open your books, Oxford Modern English. Page number 19. We have completed the translation and words meanings of this lesson. Does you remember? And now we have to move on towards the exercise of this lesson. Answer the following questions. What did Mike see when he arrived at the gate? जब माइक गेट पे पहुंचा तो उसने क्या देखा? इसके आंसर्स मैंने आपके लिए राइट किए हैं। आप भी इसी तरह से अपना पेज रेडी करेंगे। आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है व्हेन माइक अराइव्ड एट द गेट। जब माइक गेट पे पहुंचा, ही सा अ पैडलॉक, उसने एक ताला देखा, अ चेन एक जंजीर, अ साइन एक अलामत, दैट सेड बी वेयर ऑफ डॉग्स, जिसमें लिखा था यानी कि जो कहती थी, जो अलामत थी वो कहती थी कि बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से बाखबर रहें। एंड अनदर साइन, और एक और अलामत थी, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, वो आपको नाश्ते के तौर पे खा जाएंगे। ठीक है, ये आपने इसी तरह से राइट कर लेना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रीजंस व्हाई डिड माइक डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट, कि हमें 2 वजूहात बताएं जिसकी वजह से माइक गेट के ऊपर ना चढ़ सका। माइक डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट, माइक गेट पे नहीं चढ़ा बिकॉज, क्योंकि ही न्यू दैट द साइन माइट बी ट्रू, क्योंकि वो जानता था कि ये अलामत सच हो सकती थी। एंड बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड, और ये वजह भी थी कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, ये दोनों वजूहात हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज हैड माइक बीन टू द हाउस बिफोर, क्या माइक पहले कभी उस घर में जा चुका था? हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है? आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। येस, माइक हैड बीन टू द हाउस, कि माइक उस घर में पहले जा चुका था। वी नो बिकॉज इट सेज दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, क्योंकि उसे वो तमाम मौके याद आ रहे थे जब जब उसने उस घर को विजिट किया था। ठीक है, आपने भी ये इसी तरह से राइट कर लेना है। आर क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन, नबील किस किस्म के कमरे में बैठा हुआ था? आंसर इज नबील वॉज सिटिंग इन अ डार्क लिविंग रूम, नबील एक तारीक रहने वाले कमरे में बैठा हुआ था। हाउ डिड मर्मड्यूक रिएक्ट टू माइक, मर्मड्यूक ने माइक के साथ कैसा रद्द-ए-अमल किया? मर्मड्यूक रिएक्टेड एंग्रीली टू माइक एज सून एज ही स्मेल्ड हिम, मर्मड्यूक ने उसके साथ माइक के साथ बहुत गुस्से से रिएक्ट किया, क्योंकि जैसे ही उसने उसकी खुशबू सूंघी। ठीक है, स्मेल्ट होता है सूंघना। क्वेश्चन नंबर एफ, हाउ डिड माइक लीव द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यहाँ पे मीनिंग है जगह। ठीक है, वैसे इसका रियल मीनिंग जो होता है लैंड या जो प्रॉपर्टी होती है वो, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मीनिंग ये आएगा कि माइक ने वो जगह कैसे छोड़ी। माइक लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट एंड लीपिंग ओवर द गेट, माइक ने वो जगह दौड़ते हुए और गेट से छलांग लगाते हुए छोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट, यही मैंने भी यहाँ पे राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जी इज विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल अस दैट माइक वाज फ्राइटेंड ऑफ मर्मड्यूक, कौन से जो एक्शंस हैं, कौन से अल्फाज और फ्रेजेस हमें ये बताते हैं कि मर्मड्यूक से नबील जो है वो मर्मड्यूक से खौफजदा था। सॉरी, नबील नहीं, माइक। ठीक है, आंसर इज माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन। फर्स्ट जो हमारा जो फ्रेज था, जो वर्ड्स थे वो ये थे कि माइक जो था वो बूढ़े आदमी के करीब रहा था ताकि उसे डॉग्स जो हैं वो हार्म ना पहुंचा सकें, कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। नेक्स्ट इज माइक एश फॉरवर्ड, माइक कतराते हुए आगे बढ़ा। अगेंस्ट वहशतज़दा, स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स, अपने कदमों पे साकत होते हुए। आई डू स्टटर्ड माइक, माइक बहुत मुश्किल से बोल सका। नो नो विस्पर्ड माइक, नहीं नहीं, माइक ने सरगोशी की। शॉट आउटसाइड्स, बाहर रहो। शेकिली ट्रैमलिंग हैंड्स, यानी कि कतराते हुए, कांपते हुए हाथों के साथ। ठीक है, कांपते हुए और कांपते हुए हाथों के साथ। ये आपका आंसर है, ये आपने राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक मर्मड्यूक रिकग्नाइज्ड माइक, आपको
आपका क्या ख्याल है कि मर्मड्यूक ने माइक को कैसे पहचाना? आंसर इज मर्मड्यूक रिकग्नाइज्ड माइक बाय हिज स्मेल, कि मर्मड्यूक ने माइक को उसकी खुशबू से पहचाना। So next questions are here. Question number 2. Answer the following questions with reference to context. नीचे दिए गए जो सवालात हैं इनके आपने इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से आंसर करने हैं। कैन यू बी श्योर आस्क्ड माइक, ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपने इनको सॉल्व करना है, इनको आंसर करना है। टू होम डज माइक एड्रेस दिस क्वेश्चन, कि ये माइक ये वाला क्वेश्चन जो है वो किस से कर रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा नबील, कि वो नबील से ये क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट इज़ माइक ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ, माइक क्या यकीन करने की कोशिश कर रहा है, कि क्या आपको यकीन है। ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर, वो इस बात का यकीन दिला रहा है दैट मर्मड्यूक डजंट रिमेंबर हिम, कि मर्मड्यूक को वो याद नहीं। वो उससे पूछ रहा है कि क्या आपको पूरा यकीन है, नबील से वो पूछता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं उसे नहीं याद, ठीक है, माइक पूछता है उससे। डज द आंसर सेटिस्फाई हिम, क्या आंसर ये जो जवाब था वो उसे सेटिस्फाइड करता है, उसे मुतमईन करता है या नहीं करता। तो आंसर में आप लिख देंगे नो। आप सिर्फ नो भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं नो द आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, ठीक है, और सिर्फ नो भी लिख सकते हैं, आपका एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर बी इज नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने वक्त पे अमल किया, ठीक है, यानी कि वक्त के अंदर, कहते हैं ना कि टाइम रहते कुछ कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले फाइनल एग्जाम्स में। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि टाइम के अंदर उसने क्या अमल किया था। व्हाट मेड नबील एक्ट इन टाइम, नबील ने टाइम के अंदर अंदर क्या अमल किया था। इसका आंसर आप पेज नंबर 18 ओपन करेंगे, यहाँ पे है आपके पास। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने वक्त पे अमल किया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने अपने आप को कुत्ते के ऊपर फेंका। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, उसे फर्श की तरफ नीचे जकड़ते हुए। स्लोइंग इट डाउन, इसे नीचे गिराते हुए, ठीक है। यहाँ तक आपका होगा ये क्वेश्चन नंबर आई का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था। इसका आंसर भी इसी के अंदर है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, स्लोइंग इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर डबल आई का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाज हिज एक्शन सेटिस्फैक्ट्री, क्या उसका जो एक्शन था, ये अमल था, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री था, तसल्ली बख्श था। इसका आंसर हम देखते हैं अभी। इसका आप आंसर लिखेंगे नो दिस एक्शन वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नो दिस एक्शन वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नबील कुड नॉट कीप द रीडिंग एनिमल ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग, नबील बल खाते हुए जानवर को ज़्यादा देर तक ना संभाल सका। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज, वो इतना ही बड़ा था जितना कि वो खुद बड़ा था। एंड मच स्ट्रोंगर, और बहुत ज़्यादा ताकतवर था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, और स्टार्ट आपने यहाँ से करना है। नो दिस एक्शन वाज, नो दिस एक्शन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ तक राइट करने के बाद नो दिस सेक्शन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, आगे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नबील कुड नॉट कीप द रीडिंग एनिमल ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग, इट वाज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वाज एंड मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स डन होते हैं। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, क्लास वर्क में एंड होमवर्क में राइट करके मुझे सेंड करना है, और नीट एंड क्लीन राइट करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।